बीजेपी सरकार पर बरसे राहुल गांधी का मणिपुर को उपचार की है जरूरत, शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता हो। मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचे राहुल गांधी, रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिले, बच्चों के साथ लंच भी किया। मणिपुर में बहुत बुरे हालात, राहुल ने लोगों को चिंता न करने का दिया भरोसा, केसी वेणुगोपाल का बयान। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा वो जिद में मणिपुर गए, उनकी यात्रा का विरोध हो रहा। बीजेपी ने कहा राहुल ने प्रशासन की सलाह नहीं मानी, लोगों ने राहुल गो बैक के नारे लगाए। मणिपुर के हालात नियंत्रित करने का काम केंद्र राज्य सरकार का, किसी नेता के जाने से कुछ नहीं होगा, असम के सीएम का बयान। सुप्रिया श्रीनेत का आरोप, तानाशाहों का फोन आने पर राहुल को रोका गया, साफ पता चल रहा कि ये लोग कितने डरे हुए। प्रियंका गांधी का सरकार से सवाल, चुराचांदपुर जाने से राहुल को क्यों रोका, वो शांति का संदेश फैलाने गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम ने मणिपुर पर नहीं तोड़ी चुप्पी, अब राहुल को रोकने की कोशिश की गई। राहुल गांधी को चुराचांदपुर जाने से रोके जाने पर मणिपुर एसपी की सफाई, उनकी सुरक्षा की वजह से रोका। राहुल को मोइरांग द्वारा रद्द, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र का बयान। राहुल के काफिले को रोकने पर भड़के मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष, सीएम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। राहुल का काफिला रोकने पर भड़के इबोबी सिंह, कहा मणिपुर में तानाशाही जैसे हालात, हम राजनीति नहीं सांत्वना देना चाहते हैं। मणिपुर को लेकर शरद पवार का आरोप, केंद्र सरकार मामले को लेकर नहीं उठा रही ठोस कदम। आरजेडी नेता मनोज झा ने राहुल की मणिपुर दौरे का किया समर्थन, कहा पूछा पीएम क्यों नहीं जा रहे। राहुल की मणिपुर यात्रा पर बोले संजय राउत, कहा अगली बार सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ करें दौरा। शिमला में नहीं, अब बेंगलुरु में होगी विपक्ष की अगली बैठक, शरद पवार ने किया ऐलान। बेंगलुरु में 13 से 14 जुलाई को जुटेंगे विपक्ष के सभी नेता, 2024 के लिए बनेगी संयुक्त रणनीति। पटना में हुई विपक्ष की बैठक से बेचैन हो गए प्रधानमंत्री मोदी, एनसीपी चीफ शरद पवार का निशाना। फडणवीस के दावे पर पवार का पलटवार, का सरकार बनाने के लिए बीजेपी से हुई थी बात, मैंने उनका विकेट लिया। शरद पवार के खुलासे पर बोले फडणवीस, उम्मीद है आगे भी गुगली मारूंगा और वो सहमत होंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट में मिले देवेंद्र फडणवीस और सीएम शिंदे, दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक हुई बातचीत। महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, सीएम शिंदे चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी की वजह से नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने, गृहमंत्री अमित शाह का तंज। पीएम मोदी ने वंशवाद खत्म कर विकासवाद को बढ़ाया आगे, राजस्थान से बोले जेपी नड्डा। हरियाणा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा बीजेपी ने हटाई धारा 370, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हो रहा निर्माण। केजरीवाल कैबिनेट में फेरबदल को एलजी की मंजूरी, आतिशी को मिली वित्त और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी। बंगाल में हिंसा पर बोले गवर्नर सीवी आनंद बोस, कहा तुरंत बदले जाएं राज्य के हालात, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष का गवर्नर सीवी आनंद पर तंज, कहा वो बीजेपी कैडर की तरह कर रहे बात। कांग्रेस नेता निरंजन की बंगाल के लोगों से अपील, पंचायत चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार करेंगे दूर। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर रमन सिंह की चुटकी, कहा केंद्रीय कांग्रेस को सीएम भूपेश पर भरोसा नहीं। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाने पर बोले सीएम बघेल, कहा प्रदेश में कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल से मिले टीएस सिंहदेव, डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली औपचारिक मुलाकात। यूसीसी पर स्टडी करने महाराष्ट्र कांग्रेस ने बनाई 9 सदस्यीय कमेटी, क्या होगा परिणाम इसका भी करेगी अध्ययन। यूसीसी पर बोले शरद पवार, पहले सभी धर्मों की राय को समझेंगे फिर पार्टी का पक्ष रखेंगे। यूसीसी पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा लागू करने से पहले संभावित तूफान के बारे में भी सोचें। यूसीसी पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, देश का हर एक व्यक्ति एक समान, इसलिए होनी चाहिए एक नीति। यूसीसी पर 13 जुलाई तक करें इंतजार, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। मौलाना उमर अहमद इलियासी ने कहा यूसीसी का विरोध करना कोई समाधान नहीं, देश हित में इस पर हो चर्चा। मौलाना उमर अहमद इलियासी का निशाना, का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमेशा पीएम मोदी का किया विरोध। चुनाव को देखते हुए यूसीसी लाने की बात की जा रही, तमिलनाडु सीएम का पीएम पर निशाना। एनएसए डोवल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव से फोन पर की बात, मौजूदा हालात पर द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। अस्पताल से निकलते ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का निशाना, सीएम की चुप्पी बता रही कि वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे। आईपीएस शंकर जीवल को तमिलनाडु का नया डीजीपी बनाया गया। दिल्ली में भारत और फिलीपींस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। कांग्रेस चीफ से मिले ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जाकर की मुलाकात। शिवराज के खिलाफ कांग्रेस के पोस्टर पर नया विवाद, नाम का इस्तेमाल करने पर फोन पे कंपनी की कानूनी कार्रवाई की धमकी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास कांग्रेस ने लगाए पोस्टर, सीएम शिवराज की फोटो और स्कैनर के साथ लिखा फोन पे सीएम। पोस्टर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत, मानहानि का केस दर्ज। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा अपना करप्शन छिपाने के लिए दूसरों पर लगा रहे आरोप। बकरीद पर यूपी में सड़क पर नहीं हुई नमाज, सीएम योगी के निर्देश का दिखा असर, डीजीपी यूपी ने कंट्रोल रूम से रखी नजर। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अदा की नमाज, कश्मीरी गेट की पंजा शरीफ दरगाह में लोगों के साथ अदा की नमाज।
यूपी के गाजियाबाद में आयुष्मान भारत योजना से हुआ पहला किडनी ट्रांसप्लांट। बकरीद पर मां ने बेटी को दिया नया जीवन। मेरठ की नाजिश का मिला बड़ा तोहफा। बकरीद के मौके पर ताजमहल में भी उमड़ी भीड़। बड़ी संख्या में लोगों ने अदा की नमाज। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग को आदेश, सभी स्टाफ को फॉर्मल ड्रेस में आने को कहा। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप का किया दौरा, तैयारियों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंच रहे श्रद्धालु। जम्मू से ही 1 जुलाई को शुरू होगी यात्रा। बाल बाल बचे जेपी नड्डा। भरतपुर में बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन समारोह के दौरान अचानक कैमरा गिरा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के पैर पर लगी चोट, डॉक्टर ने आराम करने की दी सलाह। अनुराग ठाकुर का बयान, रोहित के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बॉक्सर रोहित टोकस से मिले अनुराग ठाकुर। राजस्थान के टोंक में बदमाशों ने की युवक की हत्या, जमकर हुआ हंगामा। दमोह हत्याकांड केस में सीआईडी को ट्रांसफर किया गया मामला। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। रांची में 3 अलग जगहों पर लगी आग। बस एसोसिएशन ने साजिश की जताई आशंका। दिल्ली में औरंगजेब लेन का बदला गया नाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन से जाना जाएगा। एमपी के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी वीर सावरकर की जीवनी। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया ऐलान। कांग्रेस ने सावरकर को सिलेबस में शामिल करने का किया विरोध। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में नाबालिग से रेप पर एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ की कामयाबी। 2 बैग से मिली 5 किलो से ज्यादा हेरोइन। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तालाब में मिला नवजात, अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोपाल में पुलिस ने रोका बाल विवाह। 12 साल की बच्ची से शादी कर रहा था 27 साल का युवक, 5 गिरफ्तार। 40,000 रुपए के लिए बच्ची की शादी कर रहे थे माता पिता। महिला एवं बाल विकास विभाग की खबर पर कार्रवाई। टिहरी में गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी में लगी आग। गाड़ी में रखे थे 10 से 12 गैस सिलेंडर। बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी को लेकर बवाल। पहले घर बाद में अस्पताल में भिड़े दोनों पक्ष, कई लोग घायल। हाजीपुर मामले पर पुलिस का बयान, ये सांप्रदायिक घटना नहीं, न फैलाएं अफवाह। दोनों पक्षों के 10 लोग गिरफ्तार। एमपी के सिवनी में भारी बारिश का इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी। मेरठ में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। मेरठ के जिलाधिकारी के मुताबिक यात्रा मार्ग में बिजली के खंभों में करंट से बचने के लिए किए जा रहे उपाय। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क हुई बंद, दोनों तरफ फंसे यात्री। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ से हरिद्वार जा रहे यात्रियों को रोका। छिनका में हुआ था लैंडस्लाइड। अरावली में मानसून की तैयारियों की खुली पोल। कई हिस्सों में भरी जल जमाव। गुजरात के कई जिलों और दमन द्वीप में भारी बारिश का अलर्ट। नवसारी में बारिश से ढहा कच्चा मकान। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश, कई हिस्सों में जल भराव। गुजरात के अरावली में एक शख्स झरने में डूबा, रेस्क्यू में जुटी फायर ब्रिगेड। गुजरात के हलोल में भारी बारिश की वजह से गिरी वॉल। हादसे में 4 बच्चों की मौत, 4 घायल। असम में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हुई। बाढ़ में अब तक 38,000 लोग हुए प्रभावित। असम में आई बाढ़ के हालात के बारे में पीएम को दी जानकारी। सीएम हिमंता का बयान। दिल्ली के हरकेश नगर में जलभराव, सड़क पर पानी भरने से लोगों को हुई दिक्कत। दिल्ली में बारिश से खुली व्यवस्था की पोल। लोधी रोड पर भी भरा पानी, लोग परेशान। नोएडा में भी बारिश का असर, कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। गुरुग्राम में भी बारिश का जल के बाद जल भराव, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। मुंबई के भायखला में झुग्गी पर गिरा पेड़, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। हिमाचल के राज्यपाल ने मंडी का किया दौरा। बारिश लैंडस्लाइड के प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। हिमाचल गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का बयान, कहा लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाएं प्रोजेक्ट्स। आईआईटी मंडी से लें सलाह। अफगानिस्तान के फैजाबाद में 4.1 तीव्रता की भूकंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान, कुरान की बेइज्जती को अपराध माना जाएगा। पुतिन ने डरबेंट शहर में किया जुमा मस्जिद का दौरा। मौलाना ने उन्हें कुरान की प्रति भेंट की। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैंकर्स के साथ की बैठक। $1 ट्रिलियन की व्यापारिक निर्यात पर फोकस। एमएनएस ने वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच का किया विरोध। ट्वीट कर कहा, शिंदे फडणवीस को करना चाहिए विरोध। किर्गिस्तान और हंगरी जाएंगे रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अगले हफ्ते ट्रेनिंग के लिए होंगे रवाना।